वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम लाए हैं न्यू पोर्शन हाइड्रोकार्बन्स का जिसका नाम है बेंजीन। मगर बेंजीन की भी पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम स्टडी करने जा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर है। इससे पहले हमने अल्केन अल्काइन एंड अल्कीन की केमिकल, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके साथ उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम हाइड्रोकार्बन्स का लास्ट पोर्शन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बेंजीन। और उसकी पहले तो हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि सर ये जो बेंजीन के कंपाउंड है प्रिपेयर कैसे होते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ तीन मेथड होते हैं। उन तीनों ही मेथड को आज हम डीपली स्टडी करेंगे और ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि सर जो बेंजीन के कंपाउंड बनते हैं वो बनते कैसे हैं सर, और किस किस सोर्स की मदद से बनते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, दैट इज सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। जब भी सोडा लाइम मतलब NaOH के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब आप किसी बेंजीन की एसिड से जब रिएक्शन करेंगे तो आपके पास प्रिपेयर हो जाता है बेंजीन। जैसे कि अगर बेंजोइक एसिड हो गया या बेंजोइक साल्ट हो गया तो उनसे आप सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करके आप बना सकते हैं बेंजीन के कंपाउंड इजीली। और उसके साथ साथ हमारे पास दूसरा मेथड होता है पॉलीमराइजेशन। अगर अल्काइन के कंपाउंड है पॉलीमराइज कर दो, वो बना देगा अल्काइन के कंपाउंड। और उसके साथ साथ हमारे पास रिडक्शन ऑफ फेनोल भी होता है, उससे भी बेंजीन के कंपाउंड बन जाते हैं। एंड मोर ओवर इनसे भी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं मगर हमारे सिलेबस में इतने हैं तो इनको ही कवर करेंगे आज। तो आते हैं फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पर, जो है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर। देखो इसके जो रिएजेंट है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, अब होता ऐसा है कि आपने कभी RCOOH ले लिया तो आप जब भी इनके साथ इनका रिएक्शन करा दोगे, मतलब NaOH के साथ फर्स्ट रिएक्शन करवा दो जो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनाएगा, और उसके बाद आप CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर दो। जब इन दोनों के साथ आप रिएक्शन करवा देंगे तो आपका होता कुछ ऐसा है कि सर ये सॉरी इसको आप RCOOH नहीं ले सकते। आपको अगर बेंजीन बनाना है तो आप इसको लेंगे PH मतलब फिनाइल। मतलब फिनाइल रिंग के साथ आपके पास कोई एसिड का ग्रुप लगा है, मान लो कि बेंजोइक एसिड मतलब फॉर्मिक एसिड लगा है, तो ये बेंजोइक बन गया। अगर दो कार्बन वाला होता तो आप कह सकते थे फिनाइल इथेनिक एसिड। तो ऐसे ही होते हैं जब आप कोई कार्बोक्सिलिक सॉल्ट के डेरिवेटिव को ले लेते हो, जैसे कि बेंजीन के ऊपर लगा है वो, जब भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास बन जाता है क्या भैया, ये पहली बात ये कि ये यहाँ से CO2 गैस उड़ जाता है कि जो ये डिकार्बोक्सिलेशन वाला मेथड है तो CO2 गैस उड़ जाता है। तो पहली बात ये कि CO2 गैस उड़ जाता है। दूसरी चीज ये कि आपके पास जो चीज बनती है वो बनती है पहले फिनाइल, और फिनाइल के साथ जब एक हाइड्रोजन आ जाता है तो वो हो जाता है क्या भैया, बेंजीन। ओके, तो आपके यहाँ दो प्रोडक्ट बन गए जिसमें एक था आपके पास CO2 और दूसरा जो प्रोडक्ट था वो बन गया आपके पास फिनाइल। ओके बेटा, तो इसी तरह से बेंजीन की प्रिपरेशन होती है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन से। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास मान लो बेंजोइक एसिड नहीं है फिर क्या करें, आप बेंजोइक सॉल्ट ले लें। बेंजोइक सॉल्ट से भी बन सकता है बेंजीन। जैसे कि अगर मेरे पास मान लो कोई ऐसा एग्जांपल है PH, ठीक है भैया, और उसके साथ COONA लगा है, तो आप जब भी इसकी रिएक्शन पहले NaOH से करवा दो और उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड से करवा दो तो आपके पास बेंजीन की प्रिपरेशन हो जाएगी। जैसे कि मसलन अगर मैं कह दूं कि सर ये जो बॉन्ड है, ये यहाँ से टूटेगा, ओके जी यहाँ से टूट गया मान लो, तो CO2 गैस पहली बात उड़ जाएगा यहाँ से। ओके, दूसरी चीज क्या बनेगी सर, दूसरी चीज ये बनेगी सर, जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया था तो होता ऐसा है कि सर ये जो Na है वो आके यहाँ OH से जुड़ जाता है, और सॉरी OH से जुड़ जाता है कि जो आप यहाँ जैसे ही NaOH के साथ जुड़ता है तो आपके पास बन जाता है क्या भैया, प्लस में बन जाता है PH और दूसरा आ जाता है H, क्योंकि जो इसके साथ आप वाटर लेते हैं NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो रिएक्शन है ये बेंजीन की प्रोडक्शन करती है। तो इसके अलावा भी बहुत से एग्जांपल है जिनको हम यूज करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के लिए। और ये जो रिएक्शन है बहुत सारे इफेक्टिव भी हैं कि जो इनके मदद से हम बहुत से रिएक्शन करते हैं जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनाइल या बेंजीन हमारे पास दे देते हैं। ठीक है भैया, तो जिस तरह से हमारे पास ये बन गया और फर्दर रिएक्शन भी है।
जैसे कि हमारे पास एक दूसरा मेथड होता है पॉलीमराइजेशन का। पॉलीमराइजेशन से भी आप बना सकते हैं बेंजीन के कंपाउंड। कैसे? मान लो आपके पास अल्काइन का कंपाउंड है, अगर अल्काइन के टर्मिनल्स पर दो दो एच है तो मान लो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्योर बेंजीन होगा। अगर कोई एक भी मिथाइल है तो आपके पास तीन अल्काइन लेने की वजह से आपके पास बेंजीन के रिंग पर तीन मिथाइल आएंगे। अगर मान लो आपने ऐसा अल्काइन लिया जिसके टर्मिनल्स पे एच के बजाय दो दो CH3 हैं, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजीन के 6 ही कार्बन पर 6 मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे। अब मान लो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल ये है, अगर मैं पॉलीसाइक्लिक पॉलीमराइजेशन करवाता हूँ तो रेड हॉट ट्यूब में मैं उसको गुजारता हूँ, किसमें भैया? रेड हॉट ट्यूब में, जो बड़ा हॉट होता है पहली बात ये, उसमें बहुत टेम्परेचर होती है, एंड ट्यूब में गुजरने की वजह से वो अल्काइन जो कंपाउंड है वो पाई बॉन्ड एक एक तोड़ देता है, और उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसी हो जाती है कि आपके पास साइक्लिक कंपाउंड। वो रिएक्शन करते हैं, कैसे होता है बताते हैं जनरल मेथड पर। तो होता कैसे है, देखो आपके पास 3 मोल अल्काइन के होने चाहिए। जैसे 3 मोल को रेड हॉट ट्यूब में आप गुजारेंगे तो आपके पास कंपाउंड कुछ बन जाता है इस तरह से। किस तरह से? इस तरह से, जिसका एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और आपके पास इसी कंपाउंड को कहा जाता है क्या भैया? बेंजीन। क्या कहा जाता है? बेंजीन। इसको फिनाइल भी कहा जाता है। फिनाइल नहीं, फिनोल और फिनाइल दोनों में फर्क होता है। फिनाइल उसको कहा जाता है जो बेंजीन है, और फिनोल उसको कहा जाता है को बेंजीन के ग्रुप पर कोई OH ग्रुप अटैच है तो उसको फिनोल कहा जाता है इजीली। ओके भैया, तो हमारे पास ये बन गया फिनाइल। ओके, अगर मान लो हमारे पास जो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो रही है, कि जो साइक्लिक जो पॉलीमराइजेशन है ना भैया, इसको हमने डिटेल्ड में स्टडी किया था, इसकी मैकेनिज्म भी हमने स्टडी की थी। वो जो आप प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन पढ़ रहे थे वहां पे एक प्रॉपर्टी थी कि सर अल्काइन के जो कंपाउंड है वो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करते हैं। जैसे कि यही रिएक्शन था, रेड हॉट ट्यूब वाला रिएजेंट था, इसी चीज को हमने बना लिया था। तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कैसे होता है। मान लो मैं यहाँ एक रिवाइज कर देता हूँ। आपके पास मान लो एक है CH ग्रुप और उसका ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर। ओके, आपके पास दूसरा भी है CH और उसका भी ट्रिपल बॉन्ड है बीच में। ओके, इस तरह सा आपके पास तीसरा भी है CH, इस तरह सा है। तो होता ऐसा है कि आपके साइकिल 3 मोल लिए जाते हैं अल्काइन के, और तीनों मोल जो अल्काइन के हैं उनमें से एक एक मोल जो पाई बॉन्ड का है वो टूट जाता है। जैसे एक एक पाई बॉन्ड टूटता है तो हर कार्बन पे अपना अपना रेडिकल आता है, कुछ इस तरह से। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो अगर एक एक कार्बन के बीच में रेडिकल है तो ऐसा होता है कि सर या तो वो अपने अंदर से बॉन्ड बना ले या बाहर से बना ले, तो दोनों ही चीजें पॉसिबल होती हैं। मगर आप रिएक्शन कहाँ कर रहे हैं? रेड हॉट ट्यूब में कर रहे हैं, तो लाजमी बात है कि जबरदस्ती तो होगी। अपने अंदर रिएक्शन करने से रोकने के बजाय वो बाहर रिएक्शन करवाना बेहतर पसंद करेगा। तो कुछ होता ऐसा है कि आपके पास यहाँ ऐसे सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं, और 6 कार्बन के बीच में 3 पाई बॉन्ड हो, और उसके साथों साथ अगर वहां 3 सिग्मा बॉन्ड भी बन रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वहां पर 6 वाले, मतलब 6 कार्बन वाले हेक्सागोनल कंपाउंड बन रहे हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर मैं रीअरेंज करूं तो कुछ ऐसा होता है भैया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन, कुछ इस तरह से बन जाता है कंपाउंड आपके पास। एक साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करते हो अल्काइन की, फिर एक पाई बॉन्ड यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक एक को छोड़कर आपके पास पाई बॉन्ड बन जाते हैं, तो उसका कंपाउंड को क्या कहा जाता है? फिनाइल कहा जाता है। और आपके पास जो हाइड्रोजन है हर कार्बन के पास अपना है, तो आप कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन रीअरेंज करने हो तो एक हाइड्रोजन आता है इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, हर कार्बन का अपना अपना हाइड्रोजन होता है, और उस हाइड्रोजन की वजह से उन सारे कंपाउंड की जो वैलेंसी होती है वो फिट बैठती है। ओके, अगर मान लो इन हाइड्रोजन की वजह से, इन बजाय बजाय अगर इन हाइड्रोजन के बजाय अगर कोई मिथाइल ग्रुप हो जाता, इथाइल ग्रुप हो जाता, तो क्या होता? अगर कह दें कि ये वाला जो एल्काइन है, मान लो यहाँ कोई हाइड्रोजन ना होता, यहाँ कोई हमारे पास ऐसा कहे कि C2H5 होता। ओके, इस कार्बन के साथ अगर मैं रिएक्शन करवा देता, तो आप देखते कि एक एक कार्बन ऊपर गया, ठीक है, ये जो दूसरे नंबर वाला है यहाँ हाइड्रोजन नहीं होता, यहाँ आपके पास बन जाता क्या? C2H5। तो इसी तरह से अगर मिथाइल के ग्रुप होंगे, हाँ, अल्काइन के अंदर, तो वो वहां पे शो होंगे।
आपके जैसे अल्काइन वाले कंपाउंड हो गए, आपकी जो साइक्लिक कंपाउंड बनेगी हेक्सागोनल बेंजीन, उसमें भी वही कंपाउंड होंगे भैया। अगर मैं कह रहा हूँ कि सर मैं अल्काइन ले रहा हूँ टर्मिनल एच वाला, तो रिएक्शन के बाद मेरे पास टर्मिनल एच ही आएंगे सारे कंपाउंड। अगर मैं 3 मोल कुछ डिफरेंट लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं कहूँ मेरे पास है एक ऐसा कंपाउंड 3 मोल है, एक में है CH3 एक कार्बन के साथ, और फिर दूसरा है CH कुछ इस तरह से। अगर मैं इसको रेड हॉट ट्यूब में गुजारूंगा, रेड हॉट ट्यूब में मैं इसको अगर गुजारूंगा तो कुछ ऐसा होगा कि साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगी, मगर कुछ ऐसा होगा कि सर इन मिथाइल को निकाल लो, इन हाइड्रोजन को निकाल लो, ये कार्बन कार्बन अपने पार्ट तोड़ेंगे और सिक्स मेंबर रिंग्स बना देंगे। ओके, तो 6 मेंबर रिंग बनाएंगे तो मतलब कंपाउंड कुछ इस तरह से होगा भैया। हाँ, इस तरह से रिंग होगा, मगर हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है, एक मिथाइल ग्रुप होता है। क्यों? कि जो एक कार्बन जो है उसके ऊपर क्या हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास है मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल भी 3 हो गए, हाइड्रोजन भी 3 हो गए, तो आप कहेंगे कि एक कार्बन को छोड़कर एक एक मिथाइल होगा कुछ इस तरह सा। एक कार्बन को छोड़ो यहाँ मिथाइल, एक कार्बन को छोड़ो फिर यहाँ मिथाइल, तो आपके पास ये कंपाउंड बन गया। और इसी कंपाउंड को कहा जाता है क्या भैया? मेसिटाइन। क्या? मेसिटाइन। इस कंपाउंड को कहा जाता है मेसिटाइन। तो हम बेंजीन के कंपाउंड भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और इसी रिएक्शन में अगर कोई चीज एक्स्ट्रा हो गई तो वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये चीज भी स्टडी कर रहे हैं यहाँ। ओके, मान लो ऐसा करते हैं कि सर यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कुछ ऐसा हो जाए कि नंबर 4 की स्टडी कर रहे हैं कि अगर CH3 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, ओके, और यहाँ भी CH3 हो, तो क्या बनेगा सर? जब भी रेड हॉट ट्यूब में आप गुजारेंगे, RHT में आप गुजारेंगे, तो कुछ ऐसा होगा कि आपके पास कुछ इस तरह सा प्रोडक्ट बनेगा कि हर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप होगा। कि जो ऊपर वाले केस में एक एक हाइड्रोजन था, एक एक मिथाइल था, अब आपने दूसरे कंपाउंड में एक ब्यूटाइन जैसा कंपाउंड ले लिया, तो ब्यूटाइन जैसा कंपाउंड लेंगे और 3 मोल लेके आप रेड हॉट ट्यूब में गुजारेंगे, तो आपके पास 6 मिथाइल वाला बेंजीन बनेगा। क्या? 6 मिथाइल वाला बेंजीन बनेगा। अगर इसका नाम दे दें तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, तो कह सकते हैं सर हेक्सामिथाइल, हेक्सामिथाइल। और दूसरा नाम क्या है सर? फिनाइल, हेक्सामिथाइल फिनाइल, ये इसका नाम हो गया। तो इसी तरह से आप बेंजीन की प्रोडक्शन कर देते हैं। तो फर्स्ट कौन सा है सर? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ले लो या कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दो, तो आपके पास बेंजीन बन जाएगा। एक्स्ट्रा भी चीज देखनी है तो आपके पास CO2 बन जाता है। ओके, अगर दूसरे केस में देखा जाए, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करवाने के दौरान अगर आप ये ले लेते हैं, मान लो पीएच के साथ COOH, अगर कुछ ऐसा होता कि सर एक कार्बन दूसरा भी हो जाता, मतलब पीएच और CH2, और उसके बाद ये होता, तो फिर भी आपका ये CO2 निकलता और फिनाइल के ऊपर एक ब्रांच आ जाता। मसलन अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, मान लो मेरे पास कुछ इस तरह सा कंपाउंड है, पीएच और CH2 और यहाँ है COONA। ओके, मैं अगर NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ और कैल्शियम ऑक्साइड भी ले रहा हूँ, मतलब सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसा होगा कि सर ये बॉन्ड टूटेगा। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से COO निकल जाएगा, COO निकल जाएगा, और जैसे ही निकलेगा तो आपके पास पीछे बचेगा PH और CH2 और COO, सॉरी ये चीज निकल गई ना भैया, तो H आके जुड़ता है और आपके पास एक कंपाउंड बन जाता है जिसको कहा जाता है क्या? टोलवीन। को टोलिन भी कहा जाता है। मतलब एक बेंजीन के ऊपर छत आ गई, CH3 ग्रुप आ गया। तो इसी तरह आप बेंजीन की प्रोडक्शन भी करते हैं और उसके डेरिवेटिव्स की प्रोडक्शन भी कर देते हैं। तो ये हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है किस चीज की? बेंजीन की। ओके, तो लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन जो होता है वो होता है रिडक्शन ऑफ फिनोल। अगर मान लो फिनोल का रिडक्शन करवा दो, फिनोल क्या होता है कि सर अगर हमारे पास कोई बेंजीन का रिंग है या फिनाइल का रिंग है, अगर फिनाइल के रिंग पर एक OH आ जाता है टोपी की तरह, तो आप OH को जिस तरह से हटाते हैं तो उसी मेथड को कहा जाता है रिडक्शन वाला प्रोसेस। उसके लिए आप जिंक कैटालिस्ट लेते हैं, जो ऐसा करता है कि ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लेता है और फुर होके चला जाता है,
और अगर ऑक्सीजन को लेके ये चला जाता है तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है ZNO, और H यहाँ रह जाता है, आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है किसका, बेंजीन का। ओके, देख लेते हैं कैसे होता है। अब जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो ऐसा होता है कि सर ये इसको भाई लेता है, इसको लेता है और यहाँ से फुर होके चला जाता है। तो आपके पास एक तो साइड प्रोडक्ट बन गया ZNO, मेन प्रोडक्ट आपका बन गया क्या भैया, बेंजीन जैसा कंपाउंड। यहाँ पे H लगा है, और वैसे हर कार्बन के साथ एक H होता है। अगर उसको डिटरमाइन ना करूं तो आपको यहाँ मैंने बता भी दिया है कि H हर कार्बन पे होता है। अगर मिथाइल भी हो तो सब्स्टिट्यूट करके हो सकता है। ओके भैया, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास कोई और एग्जांपल है, जैसे कि अगर मेरे पास फिनोल है, मगर फिनोल में भी एक डेरिवेट है, मान लो यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं Zn के साथ तो क्या होगा, होगा ऐसे कि सर ये ऑक्सीजन लेके भागेगा। जैसे ही ये ऑक्सीजन लेके भागेगा तो आप महसूस करेंगे कि यहाँ H खाली रह गया, ये CH3 यहाँ रह गया। तो इसको भी कहा जाता है क्या भैया, टोलिन। टोलिन कहा जाता है। और एक ऐसा करो, एक दूसरा एग्जांपल ले लो, उसकी भी आप रिडक्शन करवा दो। मेरे पास एक दूसरा भी फिनोल का केस है जिस तरह सा, इसके ऊपर OH ग्रुप लगा है और मान लो यहाँ पे CH3 लगा है। ओके, तो अगर मैं रिएक्शन करवा देता हूँ इसकी, अगर मैं रिएक्शन करवा दूं Zn के साथ तो क्या होगा, Zn लेगा भाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेने वाले प्रोसीजर को ही कहा जाता है रिडक्शन प्रोसेस। जैसे ही ऑक्सीजन लेगा तो आपके पास प्रोडक्ट बनाएगा पहला ZNO, जिस इस तरह यहाँ भी बना था ZNO। ओके, और दूसरी जो चीज आपके पास बनी वो कुछ इस तरह है, यहाँ पे रह गया H और दूसरा यहाँ बच गया क्या भैया, CH। तो ये हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन नहीं, बेंजीन होता है, जिसमें हम तीन मेथड एक्सट्रीमली पढ़ लेते हैं। कि जैसे जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है, जैसे कि सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, वहां से भी हम जो हमारे पास होता है क्या, बेंजीन, उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, उसके डेरिवेटिव भी बन जाते हैं कभी कभार। अगर हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं तो वहां पर अल्काइन के कंपाउंड लेके उनको रेड हॉट ट्यूब में गुजार के बना लेते हैं कंपाउंड बेंजीन के। अगर हमारे पास रिडक्शन का प्रोसेस भी है तो उसको भी यूज करके हम फिनोल से बेंजीन बना लेते हैं, या फिनोल से कोई और कंपाउंड भी बना लेते हैं। अगर फिनोल के साथ कोई और ब्रांच भी अटैच है तो वो भी उसके साथ का इंक्लूड होता है। मतलब कुछ ऐसा नहीं होता कि सर आपके पास अगर CH3 ग्रुप है रिएक्शन के दौरान वो भी उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपके पास दूसरे प्रोसीजर होते हैं, उन प्रोसीजर के लिहाज से आप उनकी रिएक्शन करवा देते हो। तो ये हमारे पास स्मॉल सा कॉन्सेप्ट था किस चीज़ को बनाने के लिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के लिए। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे ये सारे रिएक्शन हम बेंजीन के पढ़ेंगे। आज जो हमने चीज़ें स्टडी की वो तीन मेथड